न कोई मौलवी सुधार सकता, न पीर संभाल सकता, न कोई ताबीज उसको सुधार सकता है। अगर कोई सुधारेगा तो सिर्फ तो सुधारेगा। तूने क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी संभाली? क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक तूने अपने बेटों की तरबियत की फिक्र की है? आज अगर समाज का हर इंसान, हम हर गार्जियन अगर इन सब चीजों पे ध्यान दे देगा, मैं दावे से कह सकता हूँ किसी घर की बच्ची को ये जुर्रत न होगी कि किसी काफिर के साथ वो कभी फोन पे चैटिंग करे, किसी काफिर के साथ वो बात करे, किसी काफिर के सिविलाइजेशन को वो मानने पर वो बिल्कुल आमादा हो जाए। पहले हमने गलती की और आज सारा ठीक है। हम जलसों के खतीबों पे फोड़ते हैं, हम पीरों पे फोड़ते हैं कि हजरत पीर साहब आपके तो हम मुरीद है साहब, मेरी बेटी क्यों ऐसा हो गई साहब। पीर साहब लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। पीर साहब हो, मौलवी साहब हो, उनकी तावीज़ात से अगर पैसे बढ़ जाते, सारी चीजें बदल जाती, तो सबसे पहले तो हम ही लोग तावीज ले लेते। चूंकि पीर साहब लोगों से आप लोगों के बनिस्बत हम लोगों के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं। जैसे पीर साहब को हम देखते फौरन एक तावीज लेकर अपने गर्दन में डाल लेते और एक कोई हुनर उनसे सीख लेते और रोजाना फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, हर नमाज के बाद हम वही मंत्र को पढ़ के अपने पैसे पे फूकते और पैसा रोजाना डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता, चौगुना हो जाता। नहीं साहब, पैसा डबल होना, समाज सुधारक होना, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। अपने बच्चों का पीर आप अगर बाप है तो आप सबसे बड़े पीर है, आप अगर भाई है तो आप सबसे बड़े पीर है। पीर साहब बाप में है, आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तब तक ये माहौल नहीं बन सकेगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा? आज तो चंद लोगों को मारने की बातें सुनने को आ रही है। वक्त का इंतजार कीजिए, एक एक करके चुन चुन के हमें मारा जाएगा, हम चीख चीख के मर जाएंगे, मगर कोई हमारी हिमायत के लिए खड़ा नजर नहीं आएगा। अगर हमको कुछ अगर अपनी शनाख्त बचानी है तो हमको इस्लामिक माहौल में जीकर अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल में जीने का पैगाम देना होगा। ये वो बाप कर सकता है जो बाप खुद नमाजी होगा तब अपने बच्चों को नमाज सिखाएगा। वो बाप जो शराब नहीं पिएगा वो अपने बच्चों को शराब की खराबियों का इल्म देगा। और जो बाप खुद ताड़ी पिए, शराब पिए, इंजेक्शन नशे का ले और वो खुद नशे की दवाई खाए, वो बाप ये तमन्ना करना छोड़ दे कि उसका बेटा हाफिज कुरान बन जाए, उसका बेटा नेक इंसान बन जाए, उसका बेटा आलिम दीन बन जाए, उसका बेटा अच्छा डॉक्टर और बेहतर इंजीनियर बन जाए। नहीं साहब, ऐसा कहाँ होता है? हमने देखा है शराबी का बेटा आलिम बन गया, मगर फिर भी आलिम बनने के बाद भी 5 वक्त वो बेटा नमाज नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसका बाप शराबी है। अब बाप के शराब पीने की वजह से उसकी गलत आदत उसके बच्चों में सरायत कर गई है। एक ही रास्ता है कि एक बाप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदी बनाए। रोजाना वक्त 5-4 बजे, जैसे 4 बजे अजान हो फजर की, कौन अपने बेटे को जगाए। 5-7 दिन तक गारंटी से आप अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए जगाइए कि बेटा चलो नमाज पढ़ ले। आप भी नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भी नमाज की दावत दीजिए। 4-5 दिन आप अगर अपने बच्चों को अजान होते ही जगा देंगे, उसके बाद 1 हफ्ता गुजरने दीजिए। 1 हफ्ते के बाद अजान से पहले आपका बेटा इंतजार करेगा कि इधर अजान होगी, इधर अब्बा को मैं जगाना शुरू करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमने क्या किया? हम तो सारी जिम्मेदारी जलसों पे थोप देते हैं, मदरसों पे थोप देते हैं कि मदरसे की क्या बात है साहब, मदरसे वाले क्या करते हैं। ये क्या कम है? 2-3 बच्चे हाफिज कुरान बन जाए, 1 साल में 2 साल में 2-3 बच्चे हर मदरसे से अगर समाज को मिल जाए हाफिज कुरान की शक्ल में, क्या बोलते हैं, कारी कुरान की शक्ल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। कॉलेज, अब मैं गारंटी से कहता हूँ कॉलेज में 50 साल भी हमारा बेटा पढ़ ले, मगर मैं पूछता हूँ 50 साल पढ़ने के बाद क्या कामयाबी की गारंटी कोई ले सकता है? बोल सकता है कि हाँ भाई मेरा बेटा कामयाब हो ही जाएगा? कितने बच्चे हमारे कामयाब होते हैं? 10 लाख से ज्यादा बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, 2-4 हजार कामयाब होते हैं। यूपीएससी का एग्जाम होता है, कितने % बच्चे कामयाब होते हैं? बस 2-4-5% बच्चे कामयाब होते हैं। पढ़ते सब है मगर कामयाब सिर्फ 2-4% होते हैं। मगर मदरसा वाहिद वो तालीमी इदारा है जहां कोई बच्चा समाज का गारंटी से अगर 2 साल पढ़ ले तो अब उसको दूसरों की तरह
कहीं सरिया काटने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं जाकर ईंट ढोने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं जाकर मकान में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं धूप में खटने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि 2 साल जो भी समाज का हमारा बच्चा मदरसे में गारंटी से अगर पढ़ लेता है तो उस मदरसे में पढ़े हुए बच्चों के लिए हर मदरसे की चटाई या मस्जिद की दीवार आवाज देती है कि तू बाहर मत जा, तू मेरे पास आ, मेरा इमाम बन जा, यहाँ भी इज्जत मिलेगी, वहाँ भी इज्जत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत सुभान। ये हमारे उलमा किराम है, इनमें से किसी की तनख्वाह 10,000, किसी की 15,000, हाईएस्ट 15 से 20,000 इनकी इनकम होती है, और 20,000 तो आज के डेट में साहब रिक्शा वाले आराम से ऐसे खेल कूद के कमा लेते हैं। एक रिक्शा चालक की इनकम इससे ज्यादा, एक मजदूर की कमाई हाफिज कुरान से ज्यादा, मगर बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जिंदगी गुजारने वाला वो रिक्शा चालक नहीं है। भाई ये नहीं कहता कि रिक्शा चलाना गलत है, ईंट ढोना गलत है, सरिया काटना गलत है, मगर मैं यहाँ कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। जिस कॉलेज पे हमको एतमाद हुआ वो कॉलेज 50 साल भी तालीम देने के बाद भी लिखित रूप से ये नहीं कह सकता कि उसके कॉलेज में अगर 15,000 बच्चे नामांकित है तो 15,000 बच्चे कामयाब होंगे, मगर मदरसे में अगर 10 बच्चे दाखिला लेते हैं तो मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के जिम्मेदारान ये लिख कर दे सकते हैं कि आप 2 साल अपने बच्चे को मेरे हाथ छोड़िए, मैं आपके बच्चे को सादा नहीं भेजूंगा, या तो आलिम दीन बनाऊंगा या तो हाफिज कुरान बनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा मदरसा, हमारा इदारा, यहाँ से अभी 2-4 बच्चे की दस्तार होगी। अब ये दस्तार देने वाले बच्चे, ये सारे बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जिन लोगों ने कुरान पढ़ा, याद किया, यही लोग कामयाब है, बाकी भलाई औरों के लिए नहीं साहब। जिन लोगों ने पैसा दिया, जिनकी कमाई खाकर, जिनके दिए हुए पैसे से नाश्ता करके, दोपहर तक खाना खा के, बिजली के बिल जिनके पैसे से दिया गया, जिनके पैसे इस मदरसे में इस्तेमाल हुए, कल मैदान क़यामत में अल्लाह हाफिज कुरान के लिए जो फैसला फरमाएगा, हाफिज कुरान को जो फैसिलिटी से नवाज बरकरार फरमाएगा, जिस फैसिलिटीज का ऐलान एक हाफिज कुरान के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि उस मकान या उस मेंबर पे या उस एजाज का हकदार सिर्फ एक हाफिज कुरान होगा। नहीं साहब, उस हाफिज कुरान के पीछे जिन लोगों के पैसे खर्च होते हैं, कल मैदान महशर में उसी मर्तबे का वो भी मालिक होगा जो एक हाफिज है। सुभान। मैं दावे से कहता हूँ ये मदरसे के क़याम में, इस मदरसे के इस्तेहकाम में, मदरसे की दीवार को मजबूत करने में, मदरसे के बच्चों की तालीम में, मदरसे के बच्चों के खुराक में जिन लोगों ने 1 रुपया भी खर्च किया है, कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो लोग बुलाया जाएगा, और वो जब फैसला होगा, उनके अमाल जब कमजोर पड़ जाएंगे, तब ये हाफिज कुरान अल्लाह के सामने कहेंगे, अल्लाह ये बंदा कोई मामूली नहीं है, ये मेहनत और मजदूरी करने के बाद 2-4 हज़ार रुपया अल्लामा साहब के पास, नाज़िम आला के पास जमा किया, उनके जरिए ये पैसे मदरसे में आए, इन्हीं के दिए हुए पैसों से दाल रोटी का इंतजाम हुआ, जिसे खाकर मैंने तेरे कलाम को अपने सीनों में महफूज किया। सुभान अल्लाह। फिर उसके मर्तबे का कोई ठिकाना नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानियां आप भी देते हैं, इससे काबिल मुबारकबाद है साहब कि अगर आपका बेटा हाफिज कुरान नहीं है तो क्या हुआ, ये जो बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं इसमें आपका भी शेयर है, आपका भी हिस्सा है, क्योंकि आपने अपने बेटे को चाहे जो बनाया हो बना दिया हो, मगर आपने अपने पैसे से दूसरे के बच्चे को तो कम से कम हाफिज कुरान बनाया है। ये बहुत बेस्ट काम है। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो पैसों का इस्तेमाल इसी तरह से दीनी खिदमत आपको करना चाहिए। समाज में देखना चाहिए कि वो कौन शख्स है जिसके पास पढ़ने वाला कोई है मगर पैसा पढ़ाने के लिए नहीं है, तो आपको फौरन खड़ा होकर कहना चाहिए कि चलो एक हाफिज कुरान को बनाने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। एक हाफिज कुरान के खर्चे, मामूली खर्चे अगर होते हैं तो 15,000 शुरू से आखिर तक, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से नास तक अगर हमारे बच्चे याद करें तो टोटल मिनिमम कम से कम 3 साल उनको लगते हैं। 3 साल में मदरसे के बच्चों के पीछे 15,000, एक बच्चे के पीछे 15,000 से ज्यादा खर्च नहीं हो सकता है। अब एक से जिनके पास 50
जगह मकान हो, जिनके पास 25 जगह फ्लैट अपना हो, जिनके पास कई गाड़ियां हो, जिनके पास कई ट्रक हो, अच्छी बात है, इस्लाम इससे नहीं रोकता है। इस्लाम बल्कि तरगीब देता है। इस्लाम कहता है कि तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाए और तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए। पता नहीं हमारी जमात के कुछ लोग ये ज़हन लोगों को देते हैं कि लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। नहीं साहब, बगैर दुनिया के हम दीन भी नहीं कमा सकते, बगैर दुनिया हासिल किए आज दीन की खिदमत नहीं कर सकते। वो अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है, मगर मेरा कॉन्सेप्ट ये है, इस्लाम ने जो सिखाया है, अल्लाह इस्लाम ने क्या कहा, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, यानी ए अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी बना दे, मेरी आखिरत भी अच्छी बना दे। जब तक एक इंसान की दुनिया अच्छी नहीं बन सकती, वो आदमी अपनी आखिरत को अच्छी नहीं कर सकता है। इसलिए वो लोग भी काबिल मुबारकबाद है जो करोड़पति है, जो लाखों में खेलते हैं, लाखों रुपया उनके पास है। हाँ, वो अगर चाहता है कि उधर भी वो कमाई करे और आखिरत के लिए भी उनके लिए कोई भलाई हो, तो उनके लिए बेस्ट तरीका यह है वो अपनी कमाई में से 15,000 रुपया मदरसे में डोनेट करता जाए और मदरसे के जिम्मेदारान से कहे कि हजरत ये 15,000 रुपया मैंने आपको दिया ताकि इस 15,000 से आपके मदरसे में एक हाफिज कुरान बन जाए, और कल मैदान महशर में जब अल्लाह हमारे पैसों का हिसाब लेगा तो मैं अपने रब के सामने कह सकूंगा, या अल्लाह ये लाखों के पैसे, ये करोड़ों की आमदनी एक तरफ, मगर मैंने 15,000 देकर मदरसे के एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, अल्लाह तुझे बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम वहीदुल इस्लाम फैजान अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हाफिज कुरान के लिए अगर आपने इस कदर डोनेशन किया, आपने चैरिटी दी, आपने ज़कात दिया, आपने मदरसे की खिदमत में अपनी हिस्सेदारी आपने दी, अगर आप ऐसा करते हैं फिर तो आप बहुत अच्छे अमीर हैं। वरना अगर आपके पास करोड़ों के पैसे हैं, कल मैदान महशर में आपके सारे पैसों को आग बनाकर अल्लाह उसको आपकी गर्दन पे टांग लटका देगा, फिर पूछेगा कि मैंने पैसे तुझे क्यों दिए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तज़ूल क़दम अब्दी मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स। Allah will not allow man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked. जब तक अल्लाह 5 सवालात अपने बंदों में से हर एक बंदे से नहीं फरमाएगा, तब तक किसी बंदे को अपने सामने से अल्लाह हटने की इजाजत मरहमत नहीं फरमाएगा, किसी बंदे को हटने नहीं देगा। उन 5 सवालात में सबसे पहला सवाल जो होगा उम्र शरीफ के बारे में, ये 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र के बारे में, और दूसरा सवाल जो होगा जवानी के बारे में, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कि तू पैसे कैसे कमाता था। आज हम लोग सिर्फ एक दूसरे को पूछते हैं कि तू पैसा इतना कैसे जमा कर लिया, मगर ये नहीं पूछते हैं कि उसने पैसा कैसे कमाया। अक्सर देखा गया है ज्यादा कमाना कम वक्तों में जो चाहता है, अक्सर ऐसा होता है कि वो आदमी गलत कर बैठता है, वो आदमी हराम काम कर बैठता है। बगैर हराम किए वो शॉर्ट कट तरीके से अमीर नहीं बन सकता है। ये मुंबई शहर है और मुंबई में यहाँ पे बैठे हुए अक्सर लोग किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। कारोबारी लोग हो, जिंदगी भर आप मेहनत करोगे, आपके पसीने हमेशा गिरते रहेंगे, आपको खुशी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आपके सोर्स ऑफ इनकम बेहतर न हो, जब तक कमाई की जो जराए है, पैसे हासिल करने का जो तरीका है वो इस्लामिक तरीका जब तक नहीं होगा, तब तक आपकी कमाई में न तो बरकत होगी, तब तक न तो उस कमाई से आप सैटिस्फाइड होंगे, वो तब तक नहीं होगा। यही वजह है कि आदमी 24 घंटे, ये सुना गया है कि मुंबई में कभी रात ही नहीं होती, यानी आदमी कभी थकता ही नहीं है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक लोग भागम भागी लगी रहती है, लोग भागते रहते हैं पैसों के पीछे। अच्छी बात है, जितनी मेहनत हो आप करें, मगर आप देखें कि कौन सा तरीका जायज है, कौन सा तरीका नाजायज है। हराम का 1 रुपया भी अगर आपकी लाखों की कमाई में शामिल हो गया तो वही 1 रुपया आपके लाखों की कमाई को खराब करने के लिए काफी होगा। बेस्ट तरीका यह है कि हम हराम खोरी से भी बचे और हराम कमाई से भी बचे। जो आदमी जब तक हराम पैसा से परहेज नहीं करेगा, तब तक उसकी कमाई से सही रिजल्ट उसको दिखाई नहीं देगा। एक शिकायत रहती है लोगों में कि हजरत अपने बेटे के पीछे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, 24 घंटे मेहनत करता हूँ, महंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, अच्छे मदरसे में डालता हूँ,
उसके बाद भी मेरा बेटा आज तक बदल नहीं पाया, आज तक चू का टू पड़ा है। हजरत क्यों नहीं इस पर कोई असर पड़ रहा है? उस आदमी को सोचना चाहिए, कहीं न कहीं उसकी कमाई हराम की होती है और उसी हराम के पैसे से अपने बेटे को पढ़ाता है, जिसकी बुनियाद पर हराम पैसा जो बेटा लेके तालीम पाएगा, चाहे मदरसा में पढ़े या स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े या डॉक्टर बने, कभी भी वो लड़का 100% कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाबी उसके पैसे में होगी जो आदमी 200 पर डे कमाए और वो जायज तरीके से कमाएगा। वो 200 कमाने वाला 200 रुपया लेकर जैसे घर आएगा, उसी 200 रुपया में अल्लाह 2 लाख का सुकून अता फरमाता। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान। लाखों की कमाई हराम की हो और वो हराम की कमाई हम घर ले आए, अब वो पैसा बीवी के बदल में, वही पैसा बच्चों के बदल में, बच्चों की तालीम में। इसी वजह से ना मेरी बीवी कभी मेरी बातों पे, ना मेरा बेटा मेरी बातों पे, ना मेरे बच्चों पे कोई असर मेरी कमाई पे। क्यों? क्योंकि हमने सोर्स ऑफ इनकम का जो तरीका हमने गलत इस्तेमाल किया, किसी का पैसा और ठग लिया, किसी को चूना लगा दिया, किसी से झूठ बोल के कमा लिया, किसी से बेईमानी कर लिया, किसी से दुश्मनी के हिसाब से दलाली। आजकल दलाली एक ऐसी गाली बन गई है साहब, दलाल उसको कहा जाता है साहब। यहाँ भी अगर कोई शख्स होंगे तो आप बुरा मत मानिएगा, अगर मान भी गए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई यही है। आज दलाली एक फैशन वाला लफ्ज है, शौक से लोग बोलते हैं कि हम दलाली करते हैं। हजरत कौन सी दलाली करते हैं? इस मकान को लेना, उसके पास बेचना, इसकी कंघी उसके सर उसको बेच देना, इसकी टोपी उसके सर दे देना, यानी इसको लोग दलाल कहते हैं। और दलाल को किसी अलग एंगल से हमने इस्तेमाल किया है, यानी जो झूठ फूस बोलकर किसी का माल किसी को टिका दे, उसी को दलाल कहा जाता है। नहीं साहब, वही तो हराम है इस्लाम में, इसी की ममानियत है इस्लाम में। इस्लाम ये कहता है तू अगर करोड़पति बनना चाहता है तो तरीका सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता सही नहीं है तो हट जा, गुर्बत की जिंदगी गुजार के झोपड़पट्टी में रह जा। झोपड़पट्टी में अल्लाह जो सुकून देगा वो करोड़ों के महल में सुकून नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। 25-25 करोड़ का मकान खरीदने वाला पसीने छूटते हैं उनके, बोलते हजरत बहुत परेशान रहता हूँ, वहाँ साहब हालत खराब है मेरी कमा कर। आखिर 25 करोड़ के फ्लैट में जो रहते हैं वो जाहिर है उनका बेड भी तो 1 करोड़ का होगा। 1 करोड़ के बेड पर अगर आदमी को नींद नहीं आए तो उस आदमी को सोचना चाहिए कि कहीं न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी जिंदगी में हुई है, जिसकी बुनियाद पर सच्ची खुशी का एहसास आज उनके सीने से निकल गया है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जहां चाहेंगे जाएंगे, हम जो चाहेंगे करेंगे। इस्लाम कौन होता है मना करने वाला? मुसलमान कौन होता है रोकने वाला? मौलवी कौन होता है मना करने वाला? वैसे भी आजकल मौलवियों की जबानों पे लोग ताले मार दिए हैं। खजांची हो, सिगरेटी हो, मतवल्ली हो, वो साहब तो अपने को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ लिया है। मैं अभी एक जलसे में कहा था कि साहब ऐसे अगर हमारे सिगरेटी खजांची लोग अगर जुल्म करते रहेंगे, ज्यादती करते रहेंगे, तो जरूरत पड़ेगी तो हम जैसा मौलवी ये बोल पड़ेगा कि अल्लाह जिससे नाराज होता है उसको किसी मस्जिद का खजांची बना देता है। जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत ये कि अल्लाह जिससे बहुत ज्यादा खुश होता है उसी से मस्जिद का काम करवाता है, उसी से मस्जिद की खिदमत करवाता है, उसी को मदरसे और मस्जिद की जिम्मेदारियां देता है। मगर मुतवल्लियान आज हमारे ट्रस्टियान, हमारे मेंबरान आज वो ये समझते हैं कि ये मस्जिद, ये मदरसा, इसकी जिम्मेदारी अब इस मस्जिद का बादशाह में नौकर मौलवी लोग, बादशाह में खादिम ये लोग। अब वो कहेगा अरे मौलवी साहब तिनका क्या गिर गया, अरे मौलवी साहब ये काम कैसे आपने किया, अरे मौलवी साहब ट्यूशन क्या पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, निकलिए यहाँ से, बिस्तर भागे निकलिए यहाँ से। साहब क्या हमको अक्ल नहीं है? क्या हमने कभी मसला नहीं पढ़ा? क्या हमने किसी आलिम से जाना नहीं कि एक आलिम से कैसी बातें करनी चाहिए, किस तरीके से बातें करनी चाहिए? नमाज में कह रहा हूँ, नमाज में अगर कोई मुक्तदी आए, अगर एक इमाम साहब से कहते हजरत जल्दी से नमाज पढ़ाइएगा, मुझे बाई ईयर कहीं जाना है, मुझे आधा घंटे का टाइम है, जल्दी पढ़ाइएगा, कुल शरीफ पढ़िएगा, इन्ना कहना पढ़िएगा। और इमाम साहब उस मुक्तदी, उस मुसल्ली की बात मान लिया और जिस सूरत के लिए उसने सजेशन दिया था कि इसी सूरत को आप पढ़िएगा, इमाम साहब ने भी अगर वही पढ़ दिया तो ना तो इमाम की नमाज हुई ना उस मुक्तदी की नमाज।
بے شک بہت خوب. امام نے مقتدی کی بات مان کے نماز کو اسی ڈھنگ سے پڑھایا جس ڈھنگ سے اس کا ایک مقتدی پڑھانے کے لیے کہا تھا. تو جب حالت نماز میں یہ مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں ایک امام اپنے کسی بھی مقتدی کی پیروی نہیں کر سکتا ہے, وہ بالکل آزاد ہے نماز پڑھانے میں. تو خارج نماز میں اگر ہم اس کو حکم دیں گے کہ یہ مسجد کی صفائی آپ کریں, ٹیوشن آپ نہ پڑھائیں, فلاں کام آپ نہ کریں, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ان کے اوپر اتیاچار ہے. صاحب دنیا کہاں چلی گئی اور ہم اسی کے چپیٹ میں ہے کہ مولوی صاحب کیوں ترقی کر رہے ہیں. اگر بہار کا کوئی مولوی, یو پی کا کوئی مولوی مسجد میں پڑھاتا ہو یہاں پہ, وہ اگر بائی ممبئی آ جائے تو متولی صاحب بولیں گے کہ یار جہاز سے جاتے ہیں, جہاز سے آتے ہیں, کمائی بہت ہے. لگتا ہے کہ رمضان شریف میں کوئی جعلی رسید چھپوا کر جس نے ایسا کیا. اب ایک کار لے لے مولانا صاحب لوگ تو قیامت ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر کہ 15,000 تنخواہ ہے, کار کو چلے گئے. ارے صاحب آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 25 لاکھ کی گاڑی ہے تو ہمارے امام کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہو. اگر امام کو آپ کو دینا چاہیے, اس کے لیے راستہ تیار کرنا چاہیے کہ اگر آپ بلیٹ پہ چڑھ کے جمعہ کی نماز میں آتے ہیں تو آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ جب نمازی مسجد کا بلیٹ پہ نماز پڑھنے آئے تو جو نماز پڑھانے آئے تو وہ کسی فارچونر گاڑی پہ آئے. جس مسجد کا, جس قوم کا رہنما جتنا امیر ہوتا ہے اور جتنا پریپورن رہتا ہے, جتنا اچھا رہتا ہے, وہ قوم اس قدر ترقی کرتی ہے. اور ہم آج کیا فیصلہ کیے کہ ہم ترقی کریں, ہمارا بیٹا 50 لاکھ کمائے, مولوی نہ کما سکے, مولانا نہ کما سکے, مدرسے والے فیشن نہ کر سکے. کیوں صاحب یہ فیشن نہیں کریں گے؟ ایک تو انہوں نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزار دی, اسلام کی خدمت کے لیے, اسلام کے لیے, اسلام کے فروغ کے لیے. اور آج آپ جب وقت آیا ہے تھوڑی سی راحت پانے کا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ راحت نہ لیں, آپ آزاد کریں ایک مولوی صاحب سے, ان سے صرف یہ کہیں کہ حضرت 5 وقت نماز پڑھانا آپ کا کام ہے, آپ جہاں چاہیں خدمت انجام دیں تاکہ 10 روپیہ ادھر سے بھی آ جائے, 10 روپیہ ادھر سے بھی ہو, تاکہ آپ کے بچے بھی خوش رہیں اور ہم بھی خوش رہیں. یہ اچھے لوگوں کی بات ہے, یہ اچھے متولیوں کی بات ہے. اگر یہ سوچ بن جائے گا صاحب, ہمارے علماء جتنے خوش رہیں گے, جس مسجد کے مولانا صاحب آپ خوش کیسے رہیں گے؟ سجدہ میں سر ہے, امام صاحب سوچتا ہے کہ کیسے بیوی کی دوائی کا انتظام ہو. اب وہ چلا ہے تبلیغ کرنے, تقریر کرنے چلا اسٹیج پہ بیٹھا ہے اور دماغ میں بالکل فیصلہ کر رہا ہے کہ کیسے صبح ہم جائیں گے, کہاں سے پیسہ لائیں گے, کہاں سے بیٹے کو دیں گے. تو جس مسجد کے امام صاحب 24 گھنٹے گھریلو میٹر سے بالکل جیئیں گے, ٹینسلائز رہیں گے, اور ٹینسلائز آدمی 100% تبلیغی کام نہیں کر سکتا ہے. تبلیغ تب کرے گا جب وہ آدمی گھریلو اعتبار سے بالکل آزاد رہے گا, جب ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہ سوچنا پڑے کہ کہاں سے بیوی کی دوائی کا انتظام, کہاں سے بچوں کی اسکول کا فیس کا انتظام ہوگا. اس لیے آپ اپنے ائمہ کو جب بھی ملاقات کریں, علماء سے آپ ملیں تو 4-10 روپیہ جو آپ کے پاکٹ میں ہو ہمیشہ آپ دے دیں, ان سے دعائیں لیں. اگر ایک عالم دین آپ کے لیے دعا کر دے, آپ اگر رکشہ چالک ہے تو کیا ہوا, عالموں کی دعا لگے گی, اللہ اس رکشہ کی زندگی سے اٹھائے گا, فارچونیٹ کی زندگی میں بٹھا دے گا. اور اگر کروڑوں میں آپ اٹھتے ہو, علماء فتویٰ فرما دے, ہوا میں اڑنے والے زمین پہ آ جائیں گے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا, ان کے پاس ایک آہ ایسی ہے نا, اگر کبھی بول دے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, میرے متولی نے کیوں مجھے نکال دیا. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو بغیر نوٹس کیے, بغیر بتائے اپنے امام کو بولتے کہ بیوڑیا گزر سنبھال کے اور نکلیے یہاں سے. ارے آپ بھگا دو گے, آپ بدلہ لو گے اپنی دشمنی کا, مگر آپ کو پتہ نہیں وہ امام صاحب جب مسجد میں نماز پڑھانے آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنی ماں سے کہا ہوگا, امی میں اس بار ممبئی سے کما کر واپس آ کر پھر تیرے لیے دوائی کا انتظام کروں گا, اما تیری آنکھوں کے آپریشن کا انتظام 2-3 مہینے کی تنخواہ جب مل جائے گی پھر میں کروں گا. اگر آپ نے نکال دیا تو پھر کیسے ان کی ماں کا علاج ہوگا, کیسے ان کی بیوی کی دوائی کا انتظام ہوگا, کیسے ان کے بچوں کی پرورش ہوگی. جب ایک عالم ستائے جائیں گے
फिर दोबारा कोई समाज में नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा आलिम दीन बने, मेरा बेटा हाफिज कुरान बने। वैसे ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4.5% बच्चे मुसलमानों के मदरसों से जुड़े रहते हैं, 4.5% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और बाकी 96% बच्चे हमारे कॉलेजों में पढ़ते हैं। मगर वो 96% बच्चे कामयाब नहीं, कामयाब यही 4.5% बच्चे होते हैं। कोई हाफिज कुरान बनकर, कोई मुफ्ती बनकर, कोई आलिम दीन बनकर। इसलिए आप चाहते हैं ये 4.5% आने वाले वक्त में 50% में तब्दील हो जाए, तो इसके लिए जरूरी और लाजिम ये होगा कि जो आलिम रब्बानी आज के डेट में आपकी निगाहों में झलक रहे हैं, उनकी इज्जत इस कदर कर दें, वो जब तक खड़ा रहे उनके सामने आप बैठने की हिम्मत न करें। हो जाए आप करोड़पति को अपने घर के लिए, मगर आलिम से बड़ा आप नहीं हो सकते। आप करोड़पति है तो अपने घर के लिए, मगर हाफिज कुरान से बड़ा नहीं हो सकते। आप सेठ है अपने घर के लिए, मगर आलिम दीन से बड़ा नहीं हो सकते। इसलिए जिस मस्जिद का इमाम खड़ा रहे उस मस्जिद के मुतवल्ली को बैठने की इजाजत नहीं, जिस मस्जिद का इमाम खड़ा रहे उस मस्जिद के मुतवल्ली को उनके सामने कुछ बकने और बोलने की इजाजत तक नहीं है। एक आदमी अगर चाहता है तो उनके समाज में हर तरफ आलिमों की तादाद बढ़ती है, जिधर नजर उठाए हाफिज कुरान हो, जिधर नजर उठाए आलिम दीन हो। तो इसके लिए कंडीशन ये है, ये उलमाए दीन, ये मुफ्तियाने कराम, ये हुफाज़े कराम, ये कुर्रा की टीम, ये चार हमको तीन है, इनके लिए अदब से हम खड़े हो जाए, इनको इज्जत के मेंबर पे बैठा दे, इनकी तनख्वाह इंजीनियर से ज्यादा करे, इनकी कमाई डॉक्टर से ज्यादा हो। जब ऐसा माहौल बनेगा तो समाज के वो बच्चे जो सारी भलाई, सारी कमाई, सारी भलाई दुनिया की सिर्फ कॉलेजों में तलाशना चाहते हैं, वो देखेंगे कि सारी भलाई कॉलेजों में नहीं, सारी भलाई तो मदरसे में छुपी है। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान को 50,000 तनख्वाह भी दी जाती है और उनके लिए इस्तकबालिया नारा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या होगा कि हमारा समाज का हर बच्चा डॉक्टर बाद में बनेगा, हाफिज कुरान वो पहले बनेगा, इंजीनियर बाद में बनेगा, वो हाफिज कुरान पहले बनेगा, वो प्रोफेसर बाद में बनेगा, वो हाफिज कुरान पहले बनेगा। कब ऐसा होगा? जब हम मौजूदा दौर की जो उलमा है उनकी जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे तब तक ऐसा माहौल नहीं बन सकता है। और जब ऐसा माहौल बनेगा नहीं फिर कौन कुरान पढ़ेगा? आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही हम करते रहे कोई हाफिज बनना नहीं चाहेगा, डर से इसलिए नहीं बनेगा। वो देखेगा साहब क्यों मैं फंसने जाऊं, एक आदमी कोई दूसरा हमारे समाज का हाफिज बन के पछता रहा है, वो अफसोस की जिंदगी गुजार रहा है, फिर मैं क्यों फंसने जाऊं। इसलिए जब कोई हाफिज नहीं बनेंगे, कोई आलिम तैयार नहीं होंगे, कोई मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो आप बताइए कौन सी नमाज जनाजा की तैयारी करेंगे, कौन सी निकाह पढ़ाने के लिए अपने आप को आमादा करेंगे, कौन सी का कलमे की तबलीग करेंगे, अल्लाह एक है का प्रचार कौन करेंगे, अल्लाह के कानून को जमीन पर इस धरती पर कौन नाफिज करेंगे। यही उलमा की जिम्मेदारी है। जब जब वक्त आता है हम अपने घरों में खामोश रहते हैं, हमारी गर्दनें बच जाती है, हमारे बच्चे बच जाते हैं, मगर दुनिया की किसी ताकत से अगर बेगैर करे हुए हक की आवाज कोई बुलंद करता है तो यही उलमा की टीम होती है, यही आलिम दीन। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए इनकी बेहतरी के लिए हम हमेशा अपने आप को समर्पित कर दें, इनकी खुराक के लिए, इनकी अच्छाई के लिए, इनकी आशाइश के लिए, इनके नोरिशमेंट के लिए, इनकी जहाँ पे परवरिश होती है उस मकाम के लिए, उस मदरसे के लिए हम हमेशा सोचते रहे। तो हजरात आज तो ये सिद्दीक़ अकबर डे है, यानी यौम सिद्दीक़ अकबर वसीमुशान खलीफा, जिनको हर एतबार से अफजलियत हासिल है। वो अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह परसों किसी एक जगह मैं यहीं पे बोलूंगा इस टॉपिक पे। मगर चूंकि बोलना जरूरी है, चूंकि उनका दिन है तो बोलेंगे ही। उनके ताल्लुक से एक बहुत प्यारी बात मेरे दिमाग में आई है, वो ये कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा फरमाया था कि चंदे की जरूरत है इस्लाम के लिए, कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसा तुम लोग दे दो। उस मजलिस में बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, सब लोग अपने अपने एतबार से घर गए और जिनके पास जो सामान था लाकर उन लोगों ने नबी की बारगाह में पेश किया। उसी मजलिस से हजरत फारूक आजम उठे, उसी मजलिस से हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, उसी मजलिस से हजरत सिद्दीक़ अकबर भी अपने घर गए। फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक तीनों अज़ीमुश्शान सहाबा एक साथ निकले। हजरत उस्मान गनी जिनको अल्लाह ने बहुत दौलतें दी थी, आपने 200 ऊँटनियां
ला कर नबी की बारगाह में खड़ा कर दिया था। हुजूर ये रहा मेरा चंदा, ये रहे मेरे नजराने, इसे आप कबूल फरमा लें। हजरत उमर फारूक अपना घर गए, उसने क्या देखा कि उनकी दौलत जितनी थी उनको 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड करके एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए छोड़कर बचे हुए हिस्से को नबी की बारगाह में लाकर पेश किया। अब उसी पीरियड में सिद्दीक अकबर जो एक गरीब सहाबी रसूल, उसने सोचा कि आज से पहले जब जब मुस्तफा करीम ने जिन जिन मकामात पर जिन जिन चीजों का मुतालबा फरमाया, हर तरह से मैं पहला पोजीशन हासिल किया, मैं आगे आया, मैं अच्छा मकाम पाया, मगर आज बात तो पैसे की आ गई है, बात तो माल की आ गई है, बात तो दौलत की आ गई है। मेरे पास उस्मान गनी की तरह ऊँटनियां नहीं कि मैं नबी की बारगाह में दे सकूं, मेरे पास फारूक आजम की तरह दौलत नहीं कि आधी दौलत नबी की बारगाह में पेश कर दूं। मेरे पास क्या है? अब सिद्दीक अकबर रोते रोते घर गए, अपने घर के चारों तरफ आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई सामान कायदे का घर में जब नजर नहीं आया तो सिद्दीक अकबर ने देखा एक झाड़ू आपके घर में था, उसे आपने चोरी में लिया, एक प्लेट थी उसे भी आपने ले लिया, एक चाकू था उसे भी ले लिया, बिस्तर था उसे भी ले लिया, एक सुथरा कपड़ा था आपके घर में रखा हुआ उसे भी आपने चंदे में शामिल करके मुख्तसर से चंदे को लाकर नबी की बारगाह में रख दिया और साइड में जाकर आप बैठ गए। सारों कतार हो रहे हैं। सरकार दो आलम ने फरमाया, ए उस्मान गनी आपने क्या पेश किया है? सरकार उस्मान गनी अर्ज करते, सरकार मैंने 200 ऊँटनियां दे दी है, आप कबूल फरमा ले। मुस्तफा करीम मुस्कुराने लगे। आपने देखा कि वाह क्या दिल दिया अल्लाह ने उस्मान गनी को, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए 200 ऊँटनियों को लाइन लगा दिया है। अब उसी पीरियड में हज़रत फारूक आजम को आपने फरमाया, ए फारूक आप क्या पेश कर रहे हो? फारूक आजम कहते हैं कि हुजूर मैं अपना घर गया, अपनी दौलत को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा बाल बच्चों के लिए छोड़ा, बचे हुए हिस्से को आपकी बारगाह में पेश किया, सरकार कबूल फरमा ले, आप कबूल फरमा ले। उसी पीरियड में मुस्तफा करीम देखते क्या है, उधर हजरत सिद्दीक अकबर ज़ारो कतार रो रहे हैं। आपने फरमाया, ए मेरे सिद्दीक आप क्यों रो रहे हैं? सिद्दीक जरा करीब आइए, सिद्दीक जरा मेरे पास आइए, सिद्दीक आपके रोने की वजह क्या है? सिद्दीक अकबर खड़े हुए कहा, सरकार आज से पहले जब जब जैसा जैसा भी मौका आया, हर मौके से सबसे पहले मैं अपनी कुर्बानी पेश किया और सबसे पहली पोजीशन में तमाम सहाबा के बीच मेरा नाम लिखा गया, मैं अव्वलियत के मकाम को पाया। सरकार आज रोने की वजह साफ है, आज तो बात पैसे की हो गई, आज बात चंदे की हो गई, आज आपने पैसा मांग लिया, मैं तो गरीब हूं, मैं कहां से पैसा दूंगा? मेरे रोने की वजह यह है कि आज इस कंपटीशन में, आज इस मुकाबला में, आज इस मुकाबला में मैं हार जाऊंगा, मेरा नाम पीछे आएगा, सिद्दीक अकबर का नाम पीछे आएगा, उस्मान का नाम 1 नंबर पे, उमर का नाम दूसरे नंबर पे, जुबैर का नाम तीसरे नंबर पे होगा, मगर मेरा नाम लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। सरकार कहते हैं, ए सिद्दीक अकबर जरा अपना चंदा तो लाइए दिखाइए। सिद्दीक उस मुख्तसर तरीन झोले को पकड़ के रोने लगते हैं। झोली को आपने उड़ेल दिया, कहा हुजूर मैं गरीब कहां से पैसा दे सकता? सरकार मैं अपना घर गया, घर के सारे चारों तरफ मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई सामान जब न मिला, एक झाड़ू मैंने देखी उसे भी रख लिया, एक चटाई देखी उसे भी रख लिया, एक बिस्तर था उसे भी ले लिया, एक प्लेट थी उसे भी ले लिया। सरकार मेरे घर में सुई तक की चीज जो मैंने देखी, सारी चीजों को मैंने सीमेंट के झोले में डाल दिया है, इसलिए मेरा चंदा इतना मुख्तसर है, मुझे शर्म आ रही है, इसी जिल्लत की वजह से मैं रो रहा हूँ, जो जिल्लत खौफ की वजह से मैं रो रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, ए सिद्दीक जिस तरह आज से पहले आपने पहली पोजीशन हासिल किया था, आज घर का सारा सामान इस्लाम के लिए कुर्बान करने की बुनियाद पर आज भी आप पहली पोजीशन को पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के साथ सिद्दीक अकबर ने ये कुर्बानी पेश की, हर मौके से बहुत बड़ी फजीलत। बस मुख्तसर में ये सिद्दीक अकबर तन्हा वो साहब रसूल है जिनकी 4 पुश्तों में सहाबियत का मर्तबा जिनको मिला है। आपके वालिद मोहतरम भी सहाबी, सिद्दीक अकबर भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के बेटे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के पोते भी सहाबी।
टोटल सहाबा, हर सहाबी का मकाम बहैसियत बसूरत सहाबियत सब लोग बराबर है, मगर कोई ऐसे सहाबी आपको नहीं मिलेंगे जो हर तरफ से ऐसे हो, जो जिनकी चार पुश्ते सहाबी हो, कोई नहीं सिद्दीक़ अकबर के अलावा। बातें बहुत सारी करनी थी, मगर मैं चाहूँगा इस सारी बात आप सुन लिए। आप निचोड़ इसका ये है, आपके लिए ये जामिया की खैरखाई के लिए मुसफ़ी रज़ा पूर्णिया का रहने वाला, कल कलकत्ता में तकरीर किया, आज यहाँ पहुंचा है। इतनी तवालत के बाद, सफर करने के बाद मैं आप तक आया हूँ। मैं देखना चाहूँगा इस जामिया के लिए, जामिया के असातिज़ा के लिए, जामिया के मेंबरान के लिए, ट्रस्टियान की पुश्त पनाही के लिए इतने बड़े मजमे में से कौन होंगे जो अपनी मर्जी से रकम लेकर ऐलान कर सकते हो कि हजरत मैं इस जामिया में पढ़ने वाले तलबा के लिए मैं इतना पैसा दे सकता हूँ। कौन है इस बड़ी महफिल में? जरा पेश करें अपने आप को। यही कामयाबी है। क्या हमारे पास पैसे नहीं? साथ चुटकियों में हमारे पैसे 50,000 खत्म हो जाते हैं, मगर जिनके पैसे मदरसों में लगते हैं, तलबा में लगते हैं, उलमा में लगते हैं, मसाजिद और मदारिस की बनावट में लगते हैं, वो आदमी जान जाए कि वो अपना इंश्योरेंस करा लेता है, वो अपना बिल्कुल अपनी दिफा में वो ऐसी जिंदगी गुजारता अपना पैसा देकर कि उस आदमी का कोई न बच्चा बीमार पड़ सकता है, न बेटी बीमार पड़ सकती है, न बेटा बीमार पड़ सकता है, न बीवी बीमार पड़ सकती है, न उसको कभी थाना जाना पड़ेगा। जो रकम लेकर यहाँ आएंगे, मैं चाहूंगा इस मजमे में अल्लाह ने जिनको जो दिया है, किसी को अगर 5,000 की दिया है तो 5,000 वाले आए, 500 दिया है तो 500 लेकर आ जाए। आज आप 500 देंगे, ये सारे उलमाए किराम कल मैदान महशर में 500 बार आपकी तरफ से बोलेंगे कि अल्लाह इसने मदरसे के लिए 500 रुपया डोनेट किया था। बेशक बेशक आलम साहब ने 1,000 रुपया दिया, माशाअल्लाह, उनके इस देने को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम हिजुल इस्लाम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, क्या खूब, माशाअल्लाह। या अल्लाह जो लोग यहाँ पैसे दे रहे हैं, अल्लाह एक साल नहीं जिंदगी भर इन लोगों को तमाम आफात और बलाया से तुम्हें आमीन आमीन। या अल्लाह ये हाफिज कुरान के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं, या आलिम दीन के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं, या अल्लाह तेरे रसूल के घर की हिफाजत के लिए पैसे दे रहे हैं, अल्लाह इनके देने को तो कबूल फरमा ले। जो भी भाई दे रहे हैं, अभी भी इंतजार है, आखिरी शख्स तक का इंतजार रहेगा। आप ईमानदारी से अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, जितना मिले अल्लाह के जमा कर दीजिए। अगर आपकी तरफ से 100 रुपया भी जमा होगा, 100 रुपया 100 लाख गुनाहों को माफ करने के लिए अकेला खड़ा रहेगा। अगर आपने 100 रुपया भी मदरसे में लिया, बहुत खुश हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी से एक ऐलान भी करना है मुझे, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, देते जाइए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और जिनको जो लोग बेहतर है, जो लोग और ज्यादा दे सकते हैं, वो ऑफिस में जाके भी देते रहे। वो इन लोगों को जलील मत समझिए कि ये लोग मांगते हैं। अगर ये लोग न मांगे तो हमारे सारे पैसे हराम के हो जाएंगे। इसलिए हमको हराम से बचाने के लिए वक्त वक्त पर हमारे उलमा रसीद लेकर हमारे घर पे पहुंचते हैं और हमसे ज़कात की रकम मांगते हैं कि ज़कात की रकम आप दीजिए। अगर ना मांगे तो हमारा सारा पैसा चौपट हो जाएगा। इसलिए हम इनको अपने लिए बेस्ट समझे, अपने लिए बेहतर समझे कि हमको आग से जहन्नम की हवलनाकियों से बचाने के लिए ये उलमा हमारे घर पे चंदा करने आते हैं। इनको जलील न समझा जाए। आप देते रहे, अल्लाह ने आपको दिया है तो आप नवाजे, उलमा किराम की इज्जत करें। हाफिज कुरान जहाँ पढ़े उस घर की हिफाजत के लिए आपके पैसे लग जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, इसी जामिया के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना अरशद साहब ने एक किताब तरतीब दी है, तजल्लियात कुरान। ये तजल्लियात कुरान एक किताब है, मैंने पढ़ा, इसके चंद सफ़हात को मैंने बखूब पढ़ा, बहुत अच्छी किताब है। अब बताइए, इस जामिया के उस्ताद इतने माहिर है कि वो किताब लिख देते हैं। किताब लिखना इतनी बड़ी बात है साहब, जब आप किताब पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। और उस वक्त भी नहीं, जब आपसे 2-4 जुमले लिखने कहे जाए, फेसबुक वॉल पे 2 जुमले लिखना होता है ना, फिर भी लोगों के हाथ कांपते हैं कि कहीं स्पेलिंग टूलिंग तस्वीर और तानीस में कहीं कोई गलती ना हो जाए। और जो पूरी किताब लिख दे तो उनके इल्म का क्या कहना। माशाअल्लाह, इसी जामिया के उस्ताद ने ये तजल्लियात कुरान तरतीब देकर ये साबित कर दिया
کہ گوانڈی کے اس علاقے کے اس جامعہ میں پڑھانے والا استاد ناکارہ نہیں. اگر وہ حافظ قرآن بنانا جانتا ہے تو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتاب چیری سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب پڑھیں, ان سے حاصل کریں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جامعہ کے تمام اساتذہ کو. آپ اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت علامہ مہدی حسن مستر صاحب جو میری محبت میں یہاں آ گئے, ہمارے نقیب صاحب ہمارے یہاں کے ہیں, ہمارے طفیل صاحب بہت اچھے ہمارے ماننے والے ہیں, بڑی محبتیں کرتے ہیں. یہ تمام شورا خطبہ زبیر فیضی صاحب اور عمر گونڈیوی صاحب اور تمام علماء, میرے ذہن پہ ان سب کے نام نہیں آ رہے ہیں چونکہ باتیں بہت ساری کرنی تھی. میرے حساب سے وقت میں آپ کو گنجائش نہیں کہ میں آپ سے مزید کچھ کہہ سکوں. 1 گھنٹہ مجھے بولنے کا گیا تھا. آخر جملہ آپ سن لیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھے تو اسلام آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو پکڑ کے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھے, اسلام ترقی کرے, تو اسلام ترقی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو پکڑ کے ڈنڈے کے خوف سے, تلوار کے خوف سے, گولیوں سے اس کو کہہ کہ تم کلمہ پڑھو. ایسا اگر ہم چاہتے کہ اسلام کی تبلیغ ہو تو اسلام ہمارے کردار سے آگے بڑھے گا. ہمارے دشمن دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو چونکہ عربی پڑھنا نہیں آتی ہے, وہ کیوں قرآن پڑھیں گے, وہ کیوں حدیث پڑھیں گے, ان کو کیا مطلب بخاری میں کیا ہے, مسلم میں کیا ہے, ابن ماجہ میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے. اگر غیر مسلم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی طرح مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے گوانڈی میں, ان کے ماحول میں, ان کی سوسائٹی میں جو مسلمان ہیں ان کے عادات و اطوار کتنے اچھے ہیں, ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, ان کے کردار کتنے اچھے ہیں. جس دن ایک غیر مسلم دیکھے گا کہ ان کے گاؤں میں, ان کے محلے میں, ان کی سوسائٹی میں رہنے والا زید خالد بکر اتنا اچھا آدمی ہے, اس قدر سچ بول سکتا ہے, اس قدر ہمدردی کا مالک ہے, تو وہ چیخ کر دوسروں سے کہے گا کہ جب زید بکر خالد اتنا اچھا ہے تو وہ پیغمبر کتنے اچھے ہوں گے جن کا یہ کلمہ پڑھتا ہے. اور جب ہم دن میں 50 بار جھوٹ بولے, 50 بار لوگوں کو گالیاں دیں, 50 بار سے لوگوں کی برائی چاہے, پھر یہ امید آپ چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام سیکھیں گے. اسلام آگے بڑھنا, اسلام کی ترقی کرنا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام کوئی سامان کا نام ہے, اسلام کوئی چیز ہے کیا؟ اسلام ترقی کرتا ہے مطلب اسلام مسلمانوں کے ذریعے ترقی کرتا ہے, مسلمانوں کے کردار کے ذریعے ترقی کرتا ہے. ہمارا مذہب کا قانون کیا ہے؟ ہمارے دشمنوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں. دنیا کے ہر مذاہب اپنے قانون سے زیادہ, اپنے اصول سے زیادہ, اپنے نیم سے زیادہ, اپنے ماننے والوں کے کردار سے جانا جانا جاتا ہے. دنیا کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ مسلمانوں کا قانون کیا ہے. دنیا کو اس سے مطلب ضرور ہے کہ مسلمان رہتا کیسے ہے, مسلمانوں کے کردار کیسے ہے, مسلمان ایک دوسرے سے باتیں کیسے کرتا ہے, مسلمان ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کیسے رکھے ہیں. آج ایمانداری سے اگر آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں پوچھوں, چاہے گوانڈی ہو یا ممبئی کا کوئی علاقہ ہو یا ہندوستان کا کوئی حصہ ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو, ہمارا کوئی سماج ایسا نہیں جس سماج کا مسلمان یہ کہہ سکتا ہو کہ حضرت ہمارا بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارا سماج ہم سے چڑھتا اور جلتا نہیں. ہماری کوشش آج 12 بجے رات تک اگر ہم کو جگنا پڑے اپنے کسی دوسرے بھائی کو گرانے کے لیے, اس کو برباد کرنے کے لیے, تو 12 بجے کیا ہم 2 بجے تک ایک پاؤں پہ کھڑے رہیں گے تاکہ دوسرے کو نقصان ہم پہنچا دیں. وہ مسلمان کیسے سوچے گا اسلام آگے بڑھے گا؟ صاحب ہمارا اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف دیتے. اسلام کا مطلب تو وہ ایک یہودی نے سمجھایا, بڑی پیاری بات. ایک یہودی بادشاہ رات کے اندھیرے سے کہیں سے جا رہا تھا, چوٹ لگی پتھر سے, فوراً پلٹ کر ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ بادشاہ آپ تو اس علاقے کے بادشاہ ہے, پھر بھی آپ کو یہ علم نہیں کہ کون سا راستہ اچھا ہے کون سا راستہ خراب ہے. آپ جب اس علاقے کے بادشاہ ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے میں پتھر ہوتے ہیں, پھر بھی آپ اس راستے میں کیوں چلے؟ تو اس بادشاہ نے کہا, اے میرے دوستوں, اے میرے احباب, ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں, مجھے علاقے کے ہر راستے کا صحیح علم ہے کہ کون سا راستہ کٹیلا ہے, کون سا راستہ پتھریلا ہے, کون سا راستہ خراب ہے, کون سا راستہ ہم
नागवार है। ए मेरे सहाबा सुन ले, मैं इसलिए इस रास्ते को चलने को इख्तियार किया। मैं जानता हूं कि रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं, ये रास्ता जिस गांव से होकर गुजरता है वो गांव किसी और का नहीं, गांव मुसलमानों का होता है। यानी यहूदियों का मानना है कि मुसलमानों का जो गांव होता है उस गांव में कोई भी तकलीफ की चीज नहीं होती। मुसलमान जहां रहता है, मुसलमान उस जगह साफ रखता है, बिल्कुल क्लीन रखता है, वहां कोई भी गलत चीज, खराब चीज, तकलीफ दे चीज वहां नहीं रहती है। ये आज हम देख लें, जहां सबसे ज्यादा गंदगी वो गांव मुसलमानों का, जहां सबसे ज्यादा महक और बदबू जहां की नालियों से आए वो मोहल्ला मुसलमानों का, वो सोसाइटी मुसलमानों की। साहब आज के नेताओं को ये किसने सिखाया? स्वच्छ भारत का स्वच्छ अभियान, जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया को सबसे पहले स्वच्छता की बातें की, आज उस इस्लाम के फॉलोवर्स के घरों में स्वच्छता आप देखिए तो नजर नहीं आती है। सफाई कपड़े में नहीं, जिंदगी में नहीं, सोच में नहीं, हर तरफ से आज हम गंदे हुए। यानी पूरी दुनिया को हमने सफाई का पैगाम दिया, और सफाई का सिर्फ हमने पैगाम नहीं दिया, पैगाम तो सिर्फ नेता देते हैं, मगर इस्लाम के पैगंबर की जब आप तारीफ पढ़ेंगे ना, तो हमारे पैगंबर ने दुनिया को सिर्फ भाषण नहीं सुनाया है। आज का नेता सिर्फ भाषण देता है, अमली एतबार से उनका जायजा लीजिए तो हकीकत से और उनके भाषण से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ बोलता है तो दूसरी शाम को दूसरों की बेटियों के साथ किसी 5 स्टार होटल में वही पकड़ा जाता है जो नेता एक हफ्ता पहले किसी बड़े मैदान से बेटियों को बचाने की बातें की थी। अगर स्वच्छता की बात कोई नेता करता है तो वही उनके जिंदगी में आप देखें तो बिल्कुल गंदगी में पड़ा और डूबा रहता है। यानी आज का नेता सिर्फ भाषण देना जानता है, हकीकत से उनकी जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं। मगर इस्लाम के पैगंबर वो इनकलाब बर्पा फरमाए, आपने दुनिया को सिर्फ भाषण नहीं दिया, पैगाम नहीं दिया। इस्लाम के पैगंबर ने जहां पैगाम दिया वहां पे अमल करके भी मेरे मुस्तफा ने दुनिया को दिखा दिया। हमारे मुस्तफा ने न सिर्फ स्वच्छता का पैगाम दुनिया को दिया, आप तारीफ पढ़िए जिस नबी ने स्वच्छता का पैगाम दिया, उस मुस्तफा करीम ने स्वच्छता पे अमल करके भी दुनिया को दिखा दिया। जिस मुस्तफा ने बेटियों को बचाने की बातें फरमाई, उसी नबी ने बेटियों को अमली एतबार से बचा कर भी दिखा दिया। जिस मुस्तफा ने शराब की बंदी के ताल्लुक से आपने मुहिम का आगाज फरमाया, आपने अपनी जिंदगी में 100% शराब को बंद करके भी आपने दिखा दिया। आज का नेता सिर्फ भाषण देता है, मगर मेरे मुस्तफा ने पैगाम भी दिया और आपने अमल करके भी दिखा दिया। बेटियों की इज्जत, माँ की इज्जत, बहनों की इज्जत, समाज की इज्जत, एक दूसरे से ताल्लुक, समाज से हमारा क्या ताल्लुक होगा? मेरे पैगंबर की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे एक एक बात आपकी जिंदगी में मिलेगी कि एक आदमी को समाज में कैसे रहना चाहिए। खुद मेरे पैगंबर ने फरमाया, इस्लाम के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे सीढ़ी से हम छत पे चढ़ते हैं, छत पे चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, और उस सीढ़ी में जितने स्टेप्स होते हैं हर एक स्टेप्स पे आपको अपना पाँव जमाना होगा। ऐसा नहीं कि पहले स्टेप पे पाँव रखे और धड़ल्ले से छत पे चढ़ गए, नहीं, हर एक पायदान पे जब तक पाँव नहीं रखेंगे तब तक हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस्लाम के पैगंबर ने ईमान का मतलब समझाते हुए एक मौके से हमको कहा कि इस्लाम ईमान के बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिनमें पहला पार्ट यह है कि आदमी कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मगर आखिरी हिस्सा यह है कि एक आदमी कोई भी तकलीफ दे चीज को कहीं देखे उसे हटा दे, यह भी ईमान की निशानी और मुसलमानों की पहचान है। हम अगर 50 हज कर ले, 5000 सजदे कर ले, 50 बार एतकाफ कर ले, अगर हमसे हमारा समाज का कोई एक फर्द दुखी है तो कल मैदान महशर में अल्लाह फैसला फरमाते हुए हमारी तमाम नमाजों को चेहरे पे मार के कहेगा, तू नमाज पढ़ता रहा, तू हज पे हज करता रहा और अपने दूसरे भाई को तू गाली देता रहा, अपने दूसरे भाई को तू सताता रहा। ये मुसलमानों, दिल को कीने से साफ कर लो। मुसलमान का मतलब ये होता है जहां मुसलमान होगा वहां तकलीफ दे चीज नहीं होगी, और जहां तकलीफ दे चीज होगी वहां मुसलमान नहीं होगा। हम आपसे कहना चाहेंगे, एक कमी ये थी, दूसरी कमी हमारी क्या है? आज एजुकेशन पे, कॉमन एजुकेशन पे मुसलमानों की कोई तवज्जो नहीं। 8 क्लास बच्चा पढ़ा नहीं सही से, मैट्रिक पढ़ा नहीं, किसी कारखाने में लगा दो, कपड़ा सिलने के लिए लगा दो, किसी फैक्ट्री में लगा दो, पानी साफ करने वाली फैक्ट्री में, पेप्सी बनाने वाली फैक्ट्री में, जूता चप्पल बेचने वाली कंपनी में, बनाने वाली कंपनी में, बिला शुबहा आप अपने बच्चों को काम पे लगाइए।
مگر بچوں کی جو تعلیم کا جو کرائٹیریا ایک کانسیپٹ جو دیا گیا ہے کتنی تعلیم بچوں کی ہونی چاہیے, کمپلسری تعلیم. اسلام میں جو کمپلسری تعلیم ہے وہ دینی تعلیم اس قدر آپ کے بچوں کو ملنا ہی چاہیے جب تک جہاں آپ کے بچے دین سیکھ سکیں, عقائد درست کر سکیں, نماز کیسے ہوتی ہے کیسے خراب ہوتی ہے, روزہ کیسے صحیح ہوگا کیسے فاسد ہوگا, حج ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے, زکوٰۃ ہم کیسے دے سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جب تک ہمارا بچہ ان کی بنیاد کو سمجھ نہیں لے گا تب تک کی تعلیم ہم سمجھ لیں گے ہم بالکل جاہل ہے, تب تک ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے تعلیم پائی ہی نہیں ہے. اتنی تعلیم اپنے بچوں کی دے دیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, پیسہ ہے, اپنے بچوں کو آپ کچھ پڑھانا چاہتے ہیں, کچھ کرانا چاہتے ہیں, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب لوگ بیٹے کو مدرسہ بھیج دیجیے, سارے لوگ حافظ قرآن بن جائے, کوئی ایک بھی ڈاکٹر جس گاؤں میں نہیں ہو تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. بولے نا سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ عالم بن جائیں. عالم بننا ضروری نہیں, قرآن کے فرمان پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے. قرآن کو یاد کر کے سینوں میں محفوظ کرنا یہ ضروری نہیں. اگر ہر قرآن کو پڑھنے والا, قرآن یاد کرنے والا کسی بڑے مرتبے کو پالے تو ہمارے بچوں سے زیادہ امریکہ اور یورپ میں غیروں کے بچے آج قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں, قرآن کو یاد کر رہے ہیں, تو وہ بھی حافظ ہی ہو جائے. نہیں صاحب, قرآن حفظ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں, البتہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا بچہ انجینئر بھی رہے تو کیا ہوا, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے. اگر وہ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے اور عالم بن گیا ہے تو عالم بننا بھی ان کے لیے غلط ہے, حافظ قرآن بننا ان کے لیے غلط ہے. اس لیے بیسٹ پیغام جلسے سے عوام کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور بہتر تربیت کی فکر کریں. صرف تعلیم نہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی, اور تربیت کی آمادگاہ کہاں ہے؟ آپ کا گھر ہے, آپ خود ہے. آپ خود اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیں. آپ کا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا ہے, کن کے ساتھ بیٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیا کھاتا ہے, کن کی صحبت میں کتنا وقت گزارتا ہے. جو گارجن اپنے بچوں کو بار بار پوچھے گا کہاں گیا تھا, کہاں سے آ رہا ہے, کن سے بات کر رہا تھا, کیوں موبائل مانگ رہا ہے. موبائل کی دنیا ہے صاحب, ابھی 8 کلاس میں بیٹی پہنچی نہیں, اب باپ ان کو ایک اینڈرائڈ سیٹ پکڑا دے گا. 8 کلاس میں پڑھنے والی 12 سال کی بچی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ وہ بچی کو اسکول جانا ہے, اسکول سے گھر آنا ہے. اب اسکول سے گھر آنے جانے کے لیے ایک بیٹی بہانہ بنا دی کہ ابا میں آن لائن پڑھائی کروں گی. آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے ایک باپ خوشی میں جھوم اٹھتا ہے, بیٹی کو موبائل پکڑا دیا. 2 4 3 کے انتظار کے بعد وہ باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ بیٹی جو کتابوں سے زندگی گزارا کرتی تھی اب وہی موبائل کے ساتھ کھیلا کرتی ہے. وہی بیٹی کا وقت اور بیٹی کی راتیں فیس بک سے فرینڈ بنا کر گزرتی ہے, اور وہی بیٹی 50 دوست پال کر ان سے بات کرتی ہے, اور انٹر کرتے کرتے اس دوست کے ساتھ وہ تھرا ہو جاتی ہے. کیا سمجھے؟ مطلب ہم اپنی بیٹی کو کیوں موبائل دیں گے صاحب؟ موبائل کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار ہے. ہم ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں, نہیں مانے گا. کیسے نہیں مانے گا؟ 2 4 چوٹا ایک دن لگائیے سر پہ, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, گنتی سے 5 دن ماریے, 5 چوٹا, کھانا بند کیجیے, کیوں نہیں مانے گا؟ آپ گرائی کرتے ہیں, بولے گا چھوڑیے کیا کریں گے, بیٹا ہے آج نہیں تو کل مانے گا. آج آپ ان کی غلطی دیکھ کر آنکھیں بند کیے ہیں, کل وہ جوتا جو آپ کو مارنا تھا آپ نے نہیں مارا, آپ کا بیٹا اسی جوتے کا استعمال آپ کے لیے کرے گا. اس لیے جب ادب دینے کا ٹائم ہو تو آپ اپنے بچوں کو ادب دینے میں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں, کیونکہ اولاد آپ کی ہے. ان کی زندگی کے 100% کی شیئرنگ آپ کے حصے میں ہے, آپ اس کے مالک ہیں. اگر وہ جنتی بنے گا تو آپ بھی جنتی ہوں گے, اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ جہنم بھیجے گا. السلام علیکم. ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر مصور رضا خان مصباحی رحمۃ اللہ علیہ شخصیہ کی گفتگو بڑی سجی سجائی نفی تھولی ہو رہی تھی. اللہ سلامت رکھے اور حضرت کے
کہے ہوئے باتوں پہ ہم سب کو 110% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی بیٹھا بانی ادارہ سے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت یہ آپ کے جلسے کی کامیابی نہیں مقبولیت کی علامت ہے کہ بیچ تقریر میں چندہ بھی ادارے کا ہو گیا مگر لوگ گئے نہیں۔ بالعموم جلسوں میں سفر ہوتا دیکھتا ہوں، چندہ ہوا جلسہ ختم، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ عقل کے ساتھ ساتھ صرف عقل والے نہیں، یہ عشق والے بھی ہیں۔ اگر اللہ نے دل کے ساتھ زبان بھی دیا ہے تو دل کی کیفیت کے اظہار کے رستے کا نام زبان ہے۔ عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ محبت سے مسکرائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اب چونکہ جلسے کی جو مقصدیت ہے، جو ہمارا ایم ہے، جو ہمارا اصل ہدف ہے ہمارا، چونکہ اسی کی بات ہے کہ ہمارے یہ علماء اس سیرے میں اللہ کے مقدس قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں حفاظ کرام کے دستار بندی کا یہ روح پرور منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے مکمل طور پر ہے۔ الحمدللہ اس میں اس ادارے سے ان سال 2 قرہ فارغ ہو رہے ہیں، 2 قاری الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں اور 3 حافظ الحمدللہ۔ پہلے نمبر پہ میں حفاظ کرام کی لسٹ سے میں نام لینا چاہوں گا جن کے سر پہ ہمارے مقدس علماء کرام کے تقدس پاک ہاتھوں کے ذریعے سے ان کے سر پہ تاج حفظ قرآن رکھا جائے گا۔ یہ بڑی مسرت کی بات ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ہونی ہے۔ حضرت حافظ محمد عظمت علی شیخ ابن معراج علی شیخ جو گونڈی بمبئی ہی کے رہنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ میں سے کوئی نعرہ لگا سکتا ہے صاحب؟ نعرہ تکبیر! بابو سلطان یہ جوہر بابو، تم آئے ہو وڈالہ غریب نواز سے نگر سے، قاری یوسف صاحب قبلہ کا ادارہ جہاں چل رہا ہے، اور حضرت یہاں بیٹھے ہیں میرے بڑے محسن کرم فرما ہیں۔ یہ نعرہ تو آپ کو لگانا چاہیے صاحب، یہ مہمان آپ کے ہیں۔ ہاں، آپ میں سے کوئی نعرہ لگا سکتا ہے؟ آپ ہی لگا دیجیے صاحب، بچی کچی کچھ عزت کو بچا لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! دوسرے نمبر پہ حافظ منور ابن محمد فراز جو سیتامڑھی بہار کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حافظ محمد شاہ عالم شیخ ابن محمد ظہور عالم شیخ جو مہاراشٹر ہی کے رہنے والے ہیں۔ اور قرہ حضرات میں 2 نام الحمدللہ۔ پہلا نمبر پہ حبیب الرحمان ابن عبد الرحمان بیگن باڑی گونڈی کے رہنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ محمد شہباز شیخ ابن محمد جمال الدین ضلع پورنیہ بہار اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اب آپ نعرہ لگانے میں اگر آپ کو کوئی آر اور شرم محسوس ہو رہی ہے تو ہمارا اس میں کوئی رول نہیں صاحب، اور ہمارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ نعرہ میں خود لگاؤں گا، اس لیے کہ نعرہ کسی کے باپ کا لگانے میں مجھے شرم آ سکتی ہے، حضور کا نعرہ لگانے میں تو ہمیں کوئی شرم نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ زبان جو حرکت میں ہے، یہ حرکت بھی کی وجہ بھی میرے حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر! اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر! ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت دل سے دستار حفظ قرآن! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! اچھا، جملہ اعلان مسواک اور کیلنڈر کا ہے جو حضرات ہیں ان سے لے کے جائیں گے۔ اور ایک اور عظیم کام جو بڑی محنتوں کے ساتھ حضرت علامہ شاہ مولانا ارشد رضا جامعی شاہ صاحب قبلہ جو ہمارے جامعہ اسلامیہ روناہی کے ہم عصر ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کتاب کا تذکرہ علامہ ڈاکٹر مصوی رضا خان صاحب نے فرمایا۔ علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے اس کتاب کو کے رسم اجرا کا یہ پرکیف منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علامہ قاری یوسف صاحب شاہ صاحب قبلہ سے میری گزارش ہے کہ حضور آگے تشریف لائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر مصوی رضا خان شاہ صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے اس کتاب کی رسم اجرا فرمائیں۔ حضرت علامہ عبدالحفیظ شاہ صاحب قبلہ علیمی کے ہاتھوں میں جامعہ کے ہمارے جو بانی ہیں، جو سب کچھ ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ اور ہاں، علامہ صدیق حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ عبد المتین شاہ صاحب قبلہ سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔
आप लोग बैठ जाए। जो नहीं हो गरे मेहनत वो भला क्या जाने, कितने दिन लगते हैं दाने को शजर हो रहे हैं। बड़ी मेहनतों के बाद ये काम होता है। अल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी अल्लाह ताला उनके दर्जात को और बुलंद फरमाए। हज़रत अल्लामा उस्तादुल असातिज़ा अश-शाह मुफ्ती शब्बीर हसन अलैहि रहमा फरमाते थे कि बेटा सबसे मुश्किल काम है तदरीस, फिर उसके बाद है तालीम, फिर उसके बाद है तकरीर। फिर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर तकरीर भी कर रहा है। तो ये बड़ा अदब और मुश्किल काम होता है जिस काम को किया जा रहा है। मैं जामिया के ये आपको एक मंजर देखें और फिर से मैं नारा लगाता हूँ और नारे का जवाब देंगे आप, है ना? नारे तकबीर। तो दिल खोल के यार ये गवंडी वाले हैं, एहसास करा। डॉक्टर साहब जाएं पूर्णिया तो यहाँ की यादें अपने साथ लेके जाएं। गवंडी वाले जब फोन करें तो तारीख कैंसिल ना होने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, दारुल मुहियुल इस्लाम, दारुल मुहियुल इस्लाम, जलसे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा, ये किताब जलसे के बाद और आज के बाद भी अब मुसलसल ये किताब जब तक अवेलेबल है तो आप मदरसे से हासिल करें और हमारे कराम के दस्ते मुक़द्दसा से इस किताब को रस्म इजरा की मुक़द्दस मंजिल से गुजारते हुए अब उसको आपके हवाले करने के लिए आसान रास्ता बना दिया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया मुहियुल इस्लाम फैज़ान अशरफ के तमाम तर असातिज़ा, तमाम तर मेंबरान, ज़िम्मेदारान, ट्रस्टियान, उनसे मुंसलिक तमाम तर मुआविनीन को मैं दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे उलमा कराम इस मंबर नूर में पे जो जलवगर हुए, बहुत सारे उलमा कराम बाहर से तशरीफ़ लाए, मुमरा से हमारे नकीब अहले सुन्नत हज़रत तशरीफ़ लाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी वालों की जानिब से और मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ इस इदारे के बानी मबानी को जिन्होंने अपनी मेहनतों और काविशों के ज़रिए से यह मंजरनामा हम सब के निगाहों के सामने ला करके आपने रखा। अल्लाह इस इदारे के मुआविनीन को, असातिज़ा को, मुखलिसीन को मौला ता देर कायम व दायम रखे, उनके घरों में खूब खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। हाँ, अब्दुल पोशी का भी एक मंजर आप समाप्त करें। हक ब हकदार रसीद होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बानी इदारा की जो पोशी की जा रही है ये मंजर भी आप देखें। हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हुसैन शाह अशरफी दामद बरकातुहु क़ुद्सिया ने अपनी मेहनतों से शमए इल्म को जो जलाया है, अब वो शमा मशल की शक्ल में आफ्ताब व माहताब से अपनी नज़रें मिलाने के काबिल अपने आप को बना लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दारुल मुहियुल इस्लाम, बानिए इदारा, बानिए इदारा। अब मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा खान शाह मिसबाही रज़वी से जो तशरीफ़ लाए, उनकी गुलगोशी की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब हज़रत अल्लामा खलीफा हुज़ूर ताजी शरिया बानिए मदारिस कसीरा हज़रत अल्लामा कारी यूसुफ रज़ा शाह साहबुल्लाह कादरी रज़वी दामद बरकातुहु क़ुद्सिया जो हमारे इस जलसे के बहुत ख़ास मेहमान हैं और उनकी गुलगोशी की जा रही है। नारा का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। और उसके बाद हम में से कितने सारे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ऊपर मेंबर नूर पर जलवा बार हैं, मगर एक बड़ी
काबिल अबकरी और बुजुर्ग शख्सियत जो इस वक्त नीचे कुर्सी पे बैठ कर हम सबों को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। हज़रत अल्लामा महमूद आलम रशीदी शाह साहब दामद बरकातुहुल कुर्सिया जो हम सब के असातिज़ा के बिलमुकाबिल यहाँ हमारी पुष्ट पनाही करने को हाजिर आ गए हैं। हज़रत बीमारी से कुछ परेशान से हैं, मगर उसके बावजूद ये हज़रत करम फरमाई कि हज़रत ने अपना वक्त दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हो रे गाती थी तराना। या नबी सलाम